आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लूसी। लूसी इस फिल्म की मेन किरदार है। लूसी एक अमेरिकन लड़की होती है और अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ ताइवान के एक होटल के सामने होती है। रिचर्ड लूसी को बोलता है कि वो होटल में जाकर एक ब्रीफकेस मिस्टर जैंग के रूम में डिलीवर करे। वो उसे $500 ऑफर करता है, पर लूसी मना कर देती है क्योंकि रिचर्ड उसे ये नहीं बताता कि ब्रीफकेस में क्या है। लूसी उससे बोलती है कि वो तब तक उसका काम नहीं करेगी जब तक वो उसे नहीं बताएगा कि उसमें क्या है। रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो हथकड़ी निकालकर लूसी का हाथ उस ब्रीफकेस से बांध देता है। अब लूसी के पास कोई चॉइस नहीं होती और उसे होटल में जाकर मिस्टर जैंग को वो ब्रीफकेस देना ही पड़ता है, वरना वो ब्रीफकेस उसके हाथ में बंधा रहेगा। लूसी होटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसे मिस्टर जैंग के रूम में जाना है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जैंग को कॉल करता है। मिस्टर जैंग पूछते हैं कि उनके लिए कौन वेट कर रहा है। लूसी बताती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट उसे अपना नाम पूछता है और लूसी बहुत डर कर अपना नाम बताती है। फाइनली उससे रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वो लॉबी में वेट करे, मिस्टर जैंग उससे नीचे मिलने आ रहे हैं। वो होटल के शीशे में देखती है कि रिचर्ड उसे एनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी टाइम अचानक कोई रिचर्ड को गोली मार देता है। वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लूसी को पकड़कर एलिवेटर के ऊपर ले जाते हैं। लूसी बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। वो उनसे भीख मांगती है कि वो उसे छोड़ दे। ये सीन एक चीता और डियर की फुटेज से कंपेयर किया जाता है कि कैसे चीता एक डियर के पीछे भागकर उसे मार देता है और फिर अपने दांतों में ले जाता है। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो गुंडे लूसी को अपने बॉस के अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। लूसी ये देखकर शॉक होती है और वो उल्टी करना शुरू कर देती है। अब मिस्टर जैंग आते हैं जिसके मुंह और हाथ पर खून होता है क्योंकि उन्होंने अपने अपार्टमेंट में लोगों को मार दिया था। वो किसी आदमी को कॉल करता है जो लूसी के लिए ट्रांसलेट कर सके। इस बीच लूसी बहुत रो रही होती है क्योंकि वो डर गई थी और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे क्यों पकड़ा गया है। वो उन्हें बताती है कि बस रिचर्ड ने ये ब्रीफकेस देने को बोला था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मिस्टर जैंग पेपर पर 140 लिखते हैं जो उस ब्रीफकेस का कोड होता है। ये लिखकर मिस्टर जैंग वहाँ से निकल जाते हैं और उसके सब आदमी अपने शील्ड आगे कर लेते हैं और गन्स निकालते हैं। वो लूसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए फोर्स करते हैं। लूसी पूछती है कि ब्रीफकेस में क्या है और वो बोलते हैं कि कुछ डेंजरस नहीं है, पर उन्हें रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। फाइनली लूसी ब्रीफकेस खोलती है। वो लोग उससे बोलते हैं कि ब्रीफकेस के अंदर के सामान को डिस्क्राइब करे। तब मिस्टर जैंग के लोगों को पता चलता है कि उसमें वही है जो उन्हें चाहिए था। लूसी बोलती है कि उस ब्रीफकेस में 4 पैकेट्स हैं जिसमें ब्लू कलर का कोई पाउडर है। फाइनली मिस्टर जैंग के आदमी आगे आकर वो पाउडर लेते हैं क्योंकि वो सही चीज थी। वो उस ब्लू कलर के पाउडर को एक आदमी को देते हैं जो उस पाउडर को एक बहुत लंबी सांस से अंदर ले लेता है। वो आदमी बहुत अजीब होता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त मिस्टर जैंग के आदमी उसे गोली मार देते हैं। लूसी बहुत डर जाती है। मिस्टर जैंग लूसी को जॉब ऑफर करता है पर वो मना कर देती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी आकर उसे जोर से मार देता है जिससे वो बेहोश होती है। जब लूसी होश में आती है वो खुद को एक कमरे में बेड पर पाती है। उसके पेट में स्टिचेस होते हैं और बैंडेज लगे होते हैं। कुछ आदमी अंदर आते हैं और वो उसे कपड़े देते हैं। वो लोग उसे फिर से मिस्टर जैंग के पास लेते हैं। वो पूछते हैं कि उसके साथ क्या किया गया है। मिस्टर जैंग का आदमी बोलता है कि उन्होंने बस उसके पेट पर एक कट किया था जो अब स्टिच कर दिया गया है। वो लूसी को बोलता है कि ये कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और लूसी को कुछ नहीं होगा। लूसी को लगता है कि उन्होंने उसका ऑर्गन निकाल लिया है, पर वो आदमी उससे बोलता है कि उसका कोई ऑर्गन नहीं लिया गया, बल्कि उन्होंने एक पैकेट उसके टमी में डाल दिया है। लूसी पूछती है कि उस पैकेट में क्या है। वो बोलते हैं कि उसमें एक ड्रग है जिसका साइंटिफिक नाम CPH4 है। इसके बाद 3 और लोग अंदर आते हैं। उनके पेट के अंदर भी वो ड्रग का पैकेट रखा होता है। मिस्टर जैंग का आदमी उनको बोलता है कि वो लोग उनको एक लोकेशन पर ले जा रहे हैं जहां उनके आदमी ये पैकेट निकाल लेंगे और फिर वो लोग आजाद हैं। वो उनको पासपोर्ट और टिकट देते हैं। मिस्टर जैंग का आदमी लूसी और तीनों आदमियों को धमकी देता है कि अगर वो पुलिस के पास गए
तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। इसके बाद वो उन चारों के फेस को कवर करते हैं ताकि उन्हें पता ना चल पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक जगह प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन ह्यूमन एवोल्यूशन पर स्पीच दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ह्यूमंस कितने इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने कैसे पूरी दुनिया बदल दी है। ह्यूमंस सिर्फ 10% सेरेब्रल कैपेसिटी यूज करता है। ह्यूमंस से इंटेलिजेंट बस डॉल्फिन्स होती है जो 20% सेरेब्रल कैपेसिटी यूज करती है। उनके पास इकोलोकेशन की खासियत होती है जो इंसानों की सोनर टेक्नोलॉजी से काफी अच्छी है। डॉल्फिन्स ने सोनर टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं की, बल्कि उन्होंने ये खुद में डेवलप कर ली। फिर वो सेल्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो तो सेल्स खुद को इमॉर्टल करने की कोशिश करते हैं, पर अगर एनवायरनमेंट सूटेबल हो तो वो रिप्रोड्यूस करती है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल्स को पास करें। सेल्स में इंफॉर्मेशन बहुत सालों से पास हो रही है। दूसरी तरफ लूसी का फेस कवर होता है और वो किसी कमरे में बंद होती है जहाँ 2 आदमी होते हैं। एक आदमी उसे हरास कर रहा होता है। जब वो ना बोलती है तो वो आदमी उसे मारने लगता है। वो उसके पेट में बहुत लातें मारता है। तभी दूसरा आदमी आता है और उस आदमी को बाहर ले जाता है और लूसी को बंद कर देता है। लूसी के पेट में बहुत दर्द होना शुरू करता है। उसके पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके पेट के अंदर जो ड्रग था वो भी लीक कर रहा था। अब मूवी फिर से प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन की स्पीच पर शिफ्ट होती है। प्रोफेसर सैमुअल बताते हैं कि अगर इंसान अपना 20% दिमाग यूज कर पाए तो अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है, और अगर 40% यूज करेगा तो बाकी लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है। वहाँ बैठा हुआ एक स्टूडेंट प्रोफेसर सैमुअल से पूछता है कि अगर 100% यूज किया होगा तो? प्रोफेसर सैमुअल बोलते हैं कि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ लूसी अपने लॉकर में गिरी हुई होती है और उसके ब्लड में बहुत सारा ड्रग मिक्स हो चुका था, जिससे वो अचानक 20% दिमाग यूज कर पाती है और उसका दिमाग तेज काम करने लगता है। वो अचानक से उठकर चेयर पर बैठ जाती है और उसे कोई इमोशन फील नहीं होता। अब वो आदमी फिर से आता है जिसने लूसी को हरास किया था। इस बार लूसी उसको ट्रिक करती है और उसको मार कर निकल जाती है। वो उसका गन लेती है और बाहर सबको मारती है। फाइनली वो हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ डॉक्टर्स किसी को ऑपरेट कर रहे थे। डॉक्टर्स लूसी को बोलते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए क्योंकि अभी वो ऑपरेशन कर रहे हैं। लूसी उस पेशेंट का ब्रेन स्कैन कर लेती है और सीधे उस पेशेंट को गोली मारती है। वो बोलती है कि उस पेशेंट के ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है और वो किसी भी हाल में मरने वाला था। फिर वो गन लेके डॉक्टर्स को फोर्स करती है कि उसके पेट से वो ड्रग का पैकेट निकाल दे। डॉक्टर्स डर जाते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं। लूसी एक डॉक्टर का फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है और उसी दौरान डॉक्टर्स उसके पेट से ड्रग निकाल रहे थे। वो अपनी माँ को बोलती है कि उसे सब कुछ महसूस हो रहा है। उसे ग्रेविटी, अर्थ की रोटेशन, एयर, वाइब्रेशन, वो हीट जो उसकी बॉडी से निकल रही थी, उसकी वेन्स में वो ब्लड, उसकी सबसे पुरानी मेमोरीज, वो सब महसूस हो रहा था। फाइनली डॉक्टर्स उसके पेट से वो पैकेट निकाल देते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसमें सिर्फ 500 ग्राम्स बचे थे। लूसी उनसे पूछती है कि इस ड्रग के इफेक्ट को जाने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है कि ये कौन सा ड्रग है। लूसी बताती है कि ये CPH4 है। डॉक्टर हैरान होता है और बोलता है कि ये ड्रग प्रेग्नेंट औरतें 6th वीक में बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है बोन्स बनाने के लिए। वो हैरान होते हैं कि लूसी अभी तक जिंदा कैसे है। फाइनली लूसी हॉस्पिटल से निकल जाती है। अब उसका ब्रेन 20% से ज्यादा काम कर रहा था। अब वो सब चीजों के थ्रू देख सकती थी। वो जाके जैन के होटल पर जाती है। वो रूम का दरवाजा खोले बगैर ही देख पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा था। वो बिना दरवाजा खोल के उसके सब गार्ड्स को शूट करती है और अंदर जाकर जैन के हाथों पर चाकू डाल देती है। वो उससे पूछती है कि उसने बाकी 3 लोगों को ड्रग लेकर कहाँ भेजा है। जैन नहीं बताता, जिस पर लूसी अपने हाथ उसके सर पर रखकर उसका दिमाग पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग रोम, पेरिस और बर्लिन में होते हैं। फिर वो वहाँ से निकलकर घर जाती है जहाँ उसकी रूममेट होती है। वो अपनी रूममेट से लैपटॉप लेती है और सर्च करती है ब्रेन पे रिसर्च किसने की है। वहाँ उसे प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन का नाम आता है।
वो उनको कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर नॉर्मल को हंसी आती है और लूसी से वो पूछते हैं कि उनकी रिसर्च में कितने पेजेस हैं। लूसी बोलती है 6734 पेजेस और वो उनसे बोलती है कि वो उनकी सारी रिसर्च उन्हें सुना सकती है अगर उन्हें लूसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो। लूसी अचानक से नॉर्मन की टीवी पर आती है जिससे वो शॉक होते हैं। लूसी बताती है कि उसने CPH4 बहुत क्वांटिटी में अब्सॉर्ब कर लिया है और जल्द ही उसका ब्रेन 100% कैपेसिटी पर काम करेगा जिससे वो 24 घंटों के अंदर मर जाएगी। वो बताती है कि अभी 28% कैपेसिटी वो यूज कर रही है और उसकी बॉडी की सेल्स बहुत भयानक स्पीड से रिप्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मन लूसी से पूछते हैं कि क्या वो अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकती है। लूसी बोलती है हाँ, यहाँ तक कि वो दूसरों की बॉडी भी कंट्रोल कर सकती है। वो बताती है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स भी कंट्रोल कर सकती है जिससे वो टीवी, फोन्स और रेडियोस कंट्रोल कर पा रही थी। ना ही लूसी को डर लग रहा था और ना ही उसे कोई पेन फील हो रहा था। लूसी बताती है कि उसके पास अब क्वांटम फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बहुत नॉलेज है और वो उसका क्या करे। प्रोफेसर नॉर्मन उससे बोलते हैं कि वो ये नॉलेज लोगों को पास ऑन करे। लूसी डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर नॉर्मन के घर जाएगी जो 12 घंटे दूर था। वो फाइनली नॉर्मन के घर जाने के लिए निकल जाती है पर पुलिस उसकी तलाश में होती है क्योंकि खबर वायरल हो गई थी कि उसने हॉस्पिटल में पेशेंट को गोली मारी। पर उसके पास नई सुपर पावर्स थी और वो अपना हुलिया कुछ ही सेकंड्स में चेंज कर सकती थी जिससे उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। अब वो पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां से वो पुलिस ऑफिसर पेरी डेल रियो को कॉल करती है और बोलती है कि उसके पास ड्रग डीलर्स की इंफॉर्मेशन है। डेल रियो पहले लूसी को उतना सीरियसली नहीं लेते, फिर लूसी उनको फोन पर बोलती है कि वो अपने डेस्क से उठे और अपने लेफ्ट साइड पर रखा हुआ रेड पेन उठाकर सब नोट करे जो लूसी बोल रही है। ये सुनकर डेल हैरान हो जाते हैं कि आखिर लूसी को ये सब कैसे पता और वो कैमरास ढूंढने लगते हैं। लूसी उन्हें बोलती है कि कोई कैमरा नहीं है, वो उनकी बात ध्यान से सुने। लूसी बताती है कि वो उन्हें 3 लोगों की डिटेल भेजेगी जो यूरोप पहुंचने वाले हैं। वो डेल को बताती है कि वो उन्हें अरेस्ट करे और उनके पेट से ड्रग के 3 पैकेट निकाल दे। वहाँ एयरपोर्ट पर एक पुलिस डॉग उस पर भौंकना शुरू कर देता है और वो उससे आई कांटेक्ट करती है जिससे वो शांत हो जाता है। फिर वो पेरिस की फ्लाइट बोर्ड करती है और उस फ्लाइट में वो शैंपेन का एक सिप लेती है और उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व होने लगती है। उसके सेल्स गलने लग जाते हैं और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है। वो खुद को बचाने के लिए और ड्रग कंज्यूम करती है। वो वॉशरूम में बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है। वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है और वहाँ पुलिस वाले गन्स लेकर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें वो क्रिमिनल लग रही थी। वो डेल रियो के सारे पुलिस वालों को 1 सेकंड में बेहोश कर देती है और उससे बोलती है कि वो उसके साथ अकेले बात करे। डेल रियो की टीम ने उन तीनों आदमियों को पकड़ लिया था जिनके पेट में ड्रग्स था। लूसी डेल से पूछती है कि वो ड्रग कहाँ है। डेल बोलते हैं कि वो उनके पास सेफ है। वो उन्हें बोलते हैं कि उन तीनों को अभी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि वो ड्रग्स निकाल सके। लूसी डेल को लेकर गाड़ी में उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो ड्रग्स निकाल रहे थे। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जैंग के आदमियों को भी ड्रग्स की लोकेशन पता चल गई है और वो भी हॉस्पिटल आ रहे हैं। लूसी और डेल टाइम पर पहुंच जाते हैं और लूसी मिस्टर जैंग के सभी आदमियों को मारकर ड्रग्स ले लेती है। इसके बाद लूसी और डेल प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाते हैं। मिस्टर जैंग उनको प्रोफेसर नॉर्मन की यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए देखता है और अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है। लूसी नॉर्मन की यूनिवर्सिटी पहुंचकर उनके कोलीग से मिलती है। अंदर पहुंचकर वो रियलाइज करती है कि मिस्टर जैंग के आदमी यूनिवर्सिटी कैंपस पर हैं और वो डेल रियो को बोलती है कि वो चौकन्ने हो जाए। अब लूसी नॉर्मन और उनके साथियों को सारी नॉलेज देना शुरू करती है। वो उनको बताती है कि असल में लेटर्स और नंबर्स कुछ है ही नहीं। इंसानों ने ये लेटर्स और नंबर्स इसलिए बनाए ताकि वो इंसानों की एग्जिस्टेंस को समझ सके। ह्यूमंस ने हमेशा 1 + 1 = 2 सीखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नंबर्स कुछ होते ही नहीं। वो बताती है कि सब चीजें टाइम पर डिपेंड करती है। प्रोफेसर नॉर्मन उससे पूछते हैं कि अगर मैथमेटिक्स की दुनिया की एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो क्या कर सकते हैं। लूसी एग्जाम्पल देती है
कि अगर गाड़ी रोड पर चल रही है और उसकी स्पीड इनफाइनाइट पहुंचा दे तो कार गायब होगी और उसकी एग्जिस्टेंस का बस एक प्रूफ रहेगा और वो टाइम होगा। लूसी अपने हाथ को म्यूटेट करती है क्योंकि उसने अपनी पूरी सेल्स पर कंट्रोल पा लिया था। वहाँ ऑफिसर्स आकर बोलते हैं कि लूसी को जल्दी करना होगा क्योंकि जैंग के आदमी आ रहे थे। लूसी बताती है कि 100% कैपेसिटी पाने के लिए उसे ड्रग्स के बाकी पैकेट लेने होंगे। वो प्रोफेसर को बोलती है कि वो कंज्यूम करके सारी नॉलेज पेन ड्राइव में स्टोर करेगी। वो सारे ड्रग्स ले लेती है और अब उसकी बॉडी से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है जो उस रूम में एनर्जी ढूंढता है। लूसी अब टाइम ट्रैवल कर पा रही थी। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकती थी। वो सारी इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में स्टोर करती है। उसी टाइम जैंग अंदर आता है और लूसी की तरफ गन पॉइंट करता है। फिर लूसी गायब होती है। अब उसके पास इनविजिबल होने की शक्ति भी आ गई थी। डेल रियो आकर मिस्टर जैंग को शूट करके मार देते हैं। फाइनली लूसी का ब्लैक मैटर पेन ड्राइव में आ जाता है और सारा डेटा सेव होता है। डेल रियो पूछते हैं कि लूसी कहाँ है। उनके फोन पर लूसी का मैसेज आता है जो बोलती है आई एम एवरीवेयर, जिसका मतलब था कि मैं हर जगह हूँ। इसके पीछे की थ्योरी ये थी कि जब ब्रेन सेल्स 100% कैपेसिटी पर पहुँचता है तो ह्यूमन बॉडी फिजिकल शरीर में नहीं रहता, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एनर्जी हर जगह है। इसलिए लूसी एंड में डेल राय को एसएमएस भेज पाई क्योंकि एसएमएस इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी से लिंक्ड है।